स्वागत है आप सभी का एमपी परीक्षा के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। मैं सोम प्रताप तोमर लेके आया हूं इस सेशन में आपके लिए टॉप 20 जियोमेट्री के क्वेश्चन। ये वो क्वेश्चन होंगे जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। इन पॉइंट पर जितने भी आपके ये 20 क्वेश्चन हैं, ये आपके 20 पॉइंट होंगे आपके जियोमेट्री टॉपिक के, मतलब 20 आपकी प्रॉपर्टी। और ये प्रॉपर्टी आपकी बार बार रिपीट होती है आपके एग्जाम में। यहाँ से क्वेश्चन सबसे ज़्यादा आपके पूछे जाते हैं। आप एमपीएसआई एग्ज़ाम देने जाओ, आप एमपी पुलिस कांस्टेबल, जेल ट्रेनिंग, आप कोई भी एग्ज़ाम दे लेना, यहाँ से आपके हर 110% आपका क्वेश्चन रिपीट होगा। जितना भी आज आप क्लास में सीखने वाले हो, यहाँ से 1 या 2 क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में ज़रूर रिपीट होंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम आज का ये सेशन। ज्योमेट्री का आपका क्लास रहने वाला है। उससे पहले मैं आपको यूट्यूब का शेड्यूल बता देता हूँ। आप पर डे 12:30 बजे से 2:30 बजे के बीच में आप मेरे साथ जुड़ते हो, जिसमें आप मैथ्स के टॉप 40 क्वेश्चन जो आपके पूरे सिलेबस का है, जो टॉप 40 आपके पूरे सिलेबस को कवर करता है, उसकी प्रैक्टिस हम लोग पर डे करते हैं। जो टाइम रहता है आपका 12:30 बजे से 2:30 बजे के बीच में। और ये यहाँ पर कोई आपका एक एग्ज़ाम को फोकस करके आपकी क्लास नहीं चलाई जाती है। यहाँ पर जितने भी आपके स्टेट लेवल के, सेंट्रल लेवल के आपके एग्ज़ाम होते हैं, सारे एग्ज़ाम को देखते हुए 40 क्वेश्चन आपके तैयार किए जाते हैं और 40 क्वेश्चनों की आपके साथ प्रैक्टिस की जाती है। चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग पहले क्वेश्चन से। अब यहाँ पर अगर आप पहला क्वेश्चन देखोगे तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन आपका है, एक त्रिभुज है, कोई आपका त्रिभुज है, त्रिभुज आपका ए, त्रिभुज आपका बी और ये पॉइंट आपका सी। कोई आपका ट्राइंगल है, उसका अंतःकेंद्र यहाँ पर आई होगा, ठीक है। और यहाँ पर आप एक काम करो, 90 हटा के यहाँ पर आप सबसे पहले 120 कर लो, ठीक है। इन सेंटर आपका यहाँ पर कौन सा मिलेगा आपको, कोई आई। और यहाँ पर आपको एंगल देके रखा है BIC, एंगल BIC कितना है आपका 120, मतलब 120 डिग्री यहाँ पर आपको इन सेंटर की वैल्यू दे के रखी है। अब आपको पूछा क्या है, आपको बताना है एंगल BAC, मतलब एंगल आपको ऊपर वाला बताना है कौन सा, BAC, ये वाला एंगल आपको बताना है। इन सेंटर की जो आपकी प्रॉपर्टी होती है उस पर बेस्ड आपका ये क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन है क्या, मैं आपको बता देता हूँ पहले। अगर आपके सामने कोई क्वेश्चन आता है, जैसे सपोज यहाँ पर आपको दे रखा है कोण BIC आपको बताना है, और इन सेंटर का आपका जियोमेट्री का क्वेश्चन है ट्राइंगल से रिलेटेड, तो सबसे पहले आप करोगे क्या, यहाँ पर लिखोगे आप 90 डिग्री, ठीक है, प्लस का साइन लगा देना। अब BIC जो आपका एंगल था, इसके जस्ट ऊपर जो आपका कोण होगा उसको करना है आपको आधा, ठीक है। ये आपका इन सेंटर का एंगल निकालने का फॉर्मूला होता है। BIC बराबर 90 डिग्री प्लस एंगल A का हाफ। सपोज अगर यहाँ पर इन सेंटर होता, मतलब एंगल आप बताते AIC बताते तो आप 90 करते, प्लस AIC के जस्ट ऊपर कौन सा होता है आपका, एंगल B का करना पड़ता आपको आधा। सपोज अगर आपका एंगल आता कौन सा, AIB, तो यहाँ पर आप क्या करते 90 डिग्री प्लस AIB, इसके सामने कौन सा, इसके पीछे कौन सा एंगल रहता है आपका C, जिसको करना था आपको आधा। बस ये है आपका एक फॉर्मूला जो आपको याद रखना, यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। अब आपको यहाँ पर वैल्यू को पुट करना है और आपको इस A की वैल्यू फाइंड करनी है। यहाँ पर वैल्यू को अगर आप पुट करोगे तो आपको जो BIC की वैल्यू दे रखी है कितनी है आपकी 120, ठीक है, बराबर आपका 90 प्लस आपका कोण A का जस्ट हाफ। तो इधर अगर लेके आते हो तो मिलेगा कितना, 120 में से अगर आप 90 घटाओगे तो मिलेगा कितना आपको 30, बराबर एंगल A का आधा। अगर 2 का इधर गुणा करोगे तो 30 दूनी मिलेगा आपको 60, जो कि ऑप्शन नंबर आपको कहाँ देखने को मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका पहला इस सवाल का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका इस प्रकार है, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के केंद्र O से 13 सेंटीमीटर की दूरी पर एक बिंदु है आपका, वो बिंदु का नाम क्या है P, और वृत्त पर PQ और PR 2 स्पर्श रेखाएं खींचनी है। तो जो चतुर्भुज बनेगा PQOR, उसका बताना है आपको एरिया कितना होगा, एरिया कितना होगा। अगर आप डायग्राम को ड्रॉ करोगे, ठीक है, अगर आप वृत्त को बनाओगे तो वृत्त कैसे बनेगा आपका, इस तरीके से, ये कोई आपका वृत्त होगा, ठीक है। यहाँ पर ये केंद्र आपका O हो जाएगा, ठीक है। O से 13 सेंटीमीटर की दूरी पर, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई कितनी दे रखी है आपको 13। आपने एक
P बिंदु डाला, ठीक है, P, और ये पॉइंट का नाम है O। अब क्या हुआ, PQ, ये स्पर्श रेखा आपने खींच दी। इस तरीके से अगर आप स्पर्श रेखा खींचोगे PQ, और इस तरीके से कोई आप इधर स्पर्श रेखा खींचोगे PR, कितना आएगा आपका PR। यहाँ तक तो सबको समझ में आ गया होगा। अब चतुर्भुज बनाना, चतुर्भुज कौन सा बनाना, PQO और ये आपका R, ये आपने चतुर्भुज बना दिया। त्रिज्या आपको दे रखी है, त्रिज्या कितनी है आपकी, 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। क्लियर है। अब देखो आपको एक प्रॉपर्टी पता होगी, अगर त्रिभुज के केंद्र से कोई वृत्त की स्पर्श रेखा निकल रही है और स्पर्श रेखा तक अगर आप ड्रॉ करोगे कोई लाइन, तो यहाँ पर हमेशा वो आपका 90 डिग्री बनेगा। हमेशा कौन सा एंगल बनेगा आपका, 90 डिग्री। और किसी भी त्रिभुज में अगर कोई एक कोण आपका 90 डिग्री का है, तो बनने वाला जो कोण होता है वो होता है आपका समकोण। और समकोण के कुछ ट्रिपलेट्स आपको पता होंगे, जैसे होता है आपका 3 4 5, ठीक है, 5 12 13, ठीक है, 8 15 17, 8 15 17, 9 40 41, 9 40 आपका 41, ये ट्रिपलेट्स आपको पता भी होंगे। अब 90 डिग्री था, 5 था, 13 था, तो यहाँ पर भाई साहब कौन सा आएगा आपका 12, 5 12 13, 5 था, 13 था, तो यहाँ पर कौन सा आएगा आपका 12। अब आपको करना क्या है, त्रिभुज PQO और त्रिभुज PRO, इन दोनों त्रिभुज का अलग अलग क्षेत्रफल निकालो और आपस में जोड़ दो, क्योंकि ऊपर वाला त्रिभुज और नीचे वाला त्रिभुज को जब आप जोड़ोगे तो ये त्रिभुज बन जाएगा आपका क्या, चतुर्भुज। अब राइट एंगल ट्राइंगल में आप एरिया कैसे निकालते हो, 1/2, बेस कितना है यहाँ पर आपका 5, ठीक है, हाइट कितनी आपकी यहाँ पर 12। क्लियर है। ऐसा एक त्रिभुज थोड़ी ना है भाई साहब, 2 त्रिभुज हैं, तो 2 का आपको करना पड़ेगा गुणा, 2 का गुणा करोगे तो यहाँ पर काटना पड़ेगा 2 को 2 से, तो 12 और 5 मिलाकर हो जाएगा आपका कितना, 60, और 60 ही इस त्रिभुज का क्या हो जाएगा आपका क्षेत्रफल, जो कि ऑप्शन नंबर आपको कहाँ पर देखने को मिल जाएगा, सेकंड पर। चलो आगे बढ़ते हैं, और किस किस तरीके से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं ज्योमेट्री से। त्रिभुज ABC है कोई आपका, ठीक है, डायग्राम को ड्रॉ करेंगे सबसे पहले। त्रिभुज ये आपका होगा A, ये होगा आपका B, और ये हो जाएगा आपका C, ठीक है। BC को आपने D तक बढ़ा दिया, इस BC को ना आपने यहाँ तक बढ़ा दिया D तक, यहाँ तक भी सब ठीक चला। और CD जो था, जो CD आपकी वैल्यू है, ये बराबर हो जाएगी आपके AC के। क्लियर है, CD आपकी बराबर किसकी हो जाएगी, AC के। अब BAD, जो B था वो A था, और आपने इस पॉइंट को आगे बढ़ाया तो कहाँ तक लगा दिया, D तक, ठीक है। BAD 109, मतलब ये वाले कोण की वैल्यू पता चल गई, कितनी है, 109, ठीक है। अब आपको बताना क्या है, ACB, ये वैल्यू भी आपको देखे रखी, कितनी है, 72। अब भाई साहब आपको बताना क्या है, इस ABC की वैल्यू बता दो, ABC इसकी वैल्यू बता दो जल्दी से। पहली फुर्सत में तो ये बताओ, एक प्रॉपर्टी आपको याद होगी, मैं अपनी डेली क्लास में आपको रिवाइज भी कराता हूँ वो प्रॉपर्टी। एक सीधी सरल रेखा पर बनने वाला कोण हमेशा भाई साहब आपका, बनने वाला कोण हमेशा कितने का होता है, 180 डिग्री का। अगर कोई आप सीधी सरल रेखा ड्रॉ करोगे इस तरीके से, इस पर कहीं भी आप कोई कोण बनाओ, ये कोण हमेशा आपका 180 का बनेगा। कितने का बनेगा, 180 का। यही कॉन्सेप्ट आप यहाँ पर लगाओ। अगर सीधी कोई सरल रेखा थी आपकी, ये पूरा कोण आपका 180 का था, और 180 में से 72 आपने बाहर निकाला, तो बचेगा कितना आपका, 108 का। बात समझ में आ रही, तो बचेगा कितना आपका, 108 का। अब दूसरी प्रॉपर्टी आपको याद होगी, कोण के सामने उसकी भुजा होती है, या भुजा के सामने उसका कोण होता है। अगर भुजाएं बराबर हैं तो कोण भी बराबर होंगे, या फिर कोण बराबर हैं तो भुजाएं भी बराबर होंगी। अगर ये त्रिभुज लोगे आप ACB, 2 भुजाएं बराबर थी, मतलब ये जरूर आपका समद्विबाहु त्रिभुज होगा, और समद्विबाहु त्रिभुज में 2 भुजाएं बराबर होती हैं, तो या फिर आप 2 कोण भी बराबर कर सकते हो। एक कोण अगर आपका 108 का है और 180 आपका पूरा एंगल होता है, तो घटा दोगे कितना मिलेगा आपको, 72, ठीक है। और 72 को आपको 2 बराबर बराबर पार्टों में बांटना है, मतलब ये वाला एंगल भी कितने का हो जाएगा आपका, 36 का। ये वाला भी एंगल कितने का हो जाएगा आपका, 36 का। कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं। अब एक बात बताओ, अभी थोड़ी देर पहले आपने क्या बोला कि भाई ये पूरा एंगल आपका 109 का है, और 109 में से आपने क्या दे दिया, 109 में से
आपने 36 तो बाहर निकाल दिया, बचेगा कितना आपका, 9 में से 3 6 जाएगा तो 3, 10 में से 3 जाएगा तो आपका 7, मतलब बचेगा कितना यहाँ पर आपका 73। कितना बचेगा आपका 73। अब खुद बताओ, त्रिभुज दे रखा है ABC, कोई सा भी त्रिभुज हो, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री। अब 180 में से 3 और 2 आपका 5, 7 और 7 आपका 14, इतना तो आप बांट चुके हो। तो 180 में से अगर इन्हें घटा दोगे तो मिलेगा कितना आपको 5, 7 में से 4 जाएगा तो 3, कितना आएगा आपका 35। मतलब ये वाला जो कोण है वो कितने का होना चाहिए आपका 35 डिग्री का। और ऑप्शन में मिलेगा आपको ऑप्शन नंबर पहला। इस तरीके से ऑप्शन नंबर आपका पहला यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, किसी वृत्त पर PA और PB दो स्पर्श रेखाएं हैं, ठीक है। CD एक अन्य स्पर्श रेखा है जो E पर स्पर्श करती है, ठीक है। PA को C पर और PB को D पर मिलती है। यदि PA की लंबाई दे रखी है आपको 16 सेंटीमीटर, तो आपको ट्राइंगल बताना है कौन सा, PCD का परिमाप कितना होगा। एक बात बताना, ये कोई आपका सबसे पहले क्या है, ये आपका वृत्त, सबसे पहले आप वृत्त को ड्रॉ करोगे। PA मतलब ये कोई स्पर्श रेखा होगी आपकी, और ये कोई आपकी ये वाली स्पर्श रेखा होगी। ये पॉइंट होगा आपका P, ये पॉइंट होगा आपका A, और ये पॉइंट होगा आपका कौन सा B। यहाँ तक भी सब ठीक था। अब CD एक अन्य स्पर्श रेखा है जो E पर स्पर्श करती है, ठीक है। CD एक अन्य स्पर्श रेखा इस तरीके से, क्लियर है। CD एक अन्य स्पर्श रेखा थी। अब पढ़ेंगे आगे, तो जो बिंदु E पर स्पर्श करती है, यहाँ पर बिंदु E होगा, ठीक है। और PA को C पर, PA को यहाँ पर पॉइंट है आपका C पर, ठीक है। ये हटा भी सकते हो आप इस तरीके से आगे, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका C, और PB को D पर, और PB को कहाँ करेगी आपकी D पर, मतलब यहाँ पर कौन सा पॉइंट आएगा आपका D। अब आपको बताना है, यदि PA यहाँ से लेके यहाँ तक पूरे की लंबाई आपकी 16 है, तो आपको बताना है कि PCD ये जो त्रिभुज बनेगा, इस त्रिभुज का आपका परिमाप कितना होगा। अगर इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, तो पहली फुर्सत में आप करोगे क्या, यहाँ पर 16 को करना है आपको डबल, आंसर आएगा आपका 32। 16 नहीं, जो भी आपको नंबर देके रखा हो, जो भी, यहाँ पर अगर 15 होता तो 2 गुना करते 30, आपका आंसर 30। 17 होता तो 2 गुना करते 34। तो यहाँ पर पहली फुर्सत में आंसर आपको पता चल चुका है, वो कितना आपका 16 का डबल करा तो 32। अब आंसर 32 क्यों आया, 32 कैसे आया, तो समझो। देखो, एक प्रॉपर्टी होती है, प्रॉपर्टी ये होती है भाई साहब कि कोई त्रिभुज है और त्रिभुज की दो स्पर्श रेखाएं हैं, जैसे ये P है, ये A था और ये आपका B था, तो PA बराबर हो जाएगा आपका PB के। ये प्रॉपर्टी आप लिख सकते हो कॉपी में, PA बराबर हो जाएगा आपका PB के। मतलब जितना अगर ये PA 16 दे रखा है तो उतना ही 16 ही यहाँ पर होगा, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं होगी। अब यही सेम प्रॉपर्टी आप इनके साथ लगाओ। इनके साथ कैसे लगाओगे समझना, जितना यहाँ पर होगा उतना ही यहाँ पर होगा, और यही प्रॉपर्टी आप इनके साथ लगाओ, जितना यहाँ पर होगा उतना ही आपको कहाँ देना पड़ेगा, यहाँ पर। बात समझ में आ रही, जितना यहाँ पर उतना ही यहाँ पर। आप खुद देखो आपका आंसर कितना होगा। आपने एक बात बताओ, इतना पोर्शन काट के इधर बढ़ा दिया, इतना पोर्शन काट के इधर बढ़ा दिया, अभी भी तो आपकी 2 ही रेखाएं थी, 2 रेखाओं को थोड़ा आपने काट काट के 3 रेखाएं बना ली। मतलब जितना ये आपने यहाँ से ये पॉइंट को हटा के इधर चिपका दिया होगा इस तरीके से, और इस पॉइंट को हटा के आपने ऐसे घुमा के इधर चिपका दिया, तो ये बन गया आपका कौन सा, एक त्रिभुज। क्या बना आपका, एक त्रिभुज। अगर पूरे की लंबाई आपकी 16 थी तो अभी भी तो इतना पॉइंट आपका 16 ही है, और इतना पॉइंट आपका 16 ही है, तो 16 और 16 कितना हो जाएगा आपका 32, जो कि ऑप्शन नंबर आपको कहाँ देखने को मिलेगा, 4th वाले पे। क्लियर है, ऑप्शन नंबर डी मतलब 32 सेंटीमीटर। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, ओ केंद्र वाला एक वृत्त है, 2 स्पर्श रेखाएं आपके, 2 बिंदु M और N पर PM और PN 2 स्पर्श रेखाएं हैं, ठीक है। अब समझना, ये कोई आपका वृत्त है, यहां से क्या करोगे आप, 2 स्पर्श रेखाएं खींचोगे इस तरीके से। यहां पर कौन सा आएगा आपका P, यहां पर आएगा M, और यहां पर क्या आ जाएगा आपका N, और केंद्र मान के चलना, यहां पर दे रखा है आपको क्या, O, ठीक है।
केंद्र आपको मान के चलना है, यहाँ पर क्या दे रखा है आपको O। अब M तथा N, PM तथा PN की जो स्पर्श रेखा है, अब आपको PON 50 डिग्री दे रखा है। PON ये कितना दे रखा है आपको 50, PON ये दे रखा है आपको 50। अभी मैंने पहले क्वेश्चन में या दूसरे क्वेश्चन में आपको एक प्रॉपर्टी बताई थी, अगर ये केंद्र है और ये इसकी स्पर्श रेखा है तो भाई साहब ये हमेशा आपका 90 डिग्री बनेगा। हमेशा कौन सा बनेगा आपका 90 डिग्री। अब त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180, 180 में से 90 और 50 आप बांट चुके हो, तो यहाँ पर कितना आएगा भाई साहब आपका 40। अगर यहाँ पर 40 होगा तो यहाँ पर कितना आएगा आपका 40, मतलब ये आपका 40-40 होगा, ठीक है। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो, ये भी आपका 90 होगा और ये भी आपका क्या हो जाएगा 50, ठीक है। अब आपसे पूछा क्या है, आपको बताना है MPN 40 ये है 40 ये है, तो दोनों को मिला दोगे तो हो कितना जाएगा आपका 80 डिग्री। ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। चलो क्लास स्टार्ट करने से मैं पहले बता देता हूं, आपका एकलव्य बैच स्टार्ट होने वाला है 26 अप्रैल से, ठीक है। यहाँ पर आपके व्यापम के वो क्वेश्चन सॉल्व कराए जाएंगे जिनमें आपको बेसिक तरीके से प्रॉब्लम रहती है, ठीक है, या आप खुद से प्रैक्टिस करते हो तो आपके डाउट बनते हैं वो क्वेश्चन, ठीक है। अगर ये बैच आप ज्वाइन करते हो, इस बैच का मूल उद्देश्य यही है कि आपको पूरे में से पूरे नंबर दिलाना। अगर आपके एग्जाम में सपोज 40 क्वेश्चन आते हैं, 45 क्वेश्चन आते हैं, तो 40 में से 40 या 45 में से 45 क्वेश्चन आपके मैथ्स में कैसे आए, ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपको सिखाई जाएंगी। यहाँ पर जो भी आपको क्लास में पढ़ाया जाएगा वो PDF के फॉर्मेट में आपको नोट्स भी प्रोवाइड कराया जाएगा, और जितना कुछ भी आपको पढ़ाया जाएगा उसके डेली क्विज के तौर पर आपको पर डे के तौर पर प्रैक्टिस भी कराई जाएगी, ठीक है। फिर डाउट क्लियरिंग सेशन रहेगा आपका हर संडे टू संडे, जिसमें हम और आप मिलकर अपने डाउट्स को क्लियर करेंगे, जो आपका संडे को जूम पर होगा, ठीक है। इसके अलावा भी अगर आपका कोई डाउट है तो आप इन 2 नंबर्स पर या तो कॉल करके या फिर व्हाट्सएप पर अपने सारे डाउट्स क्लियर कर सकते हो। ये व्यापम के आपके सारे एग्जामों को फोकस करके यहाँ पर चीज़ें आपको पढ़ाई जाएंगी और सिखाई जाएंगी। ये बैच केवल आपके 200 बच्चों के लिए है, केवल 200 बच्चों के लिए। फीस ज़्यादा कुछ नहीं, आपकी 499 रुपये है, मतलब आपके जियो के रिचार्ज से भी कम। अगला, अब दूसरी चीज़ आपको करना क्या है, अगर आपकी तैयारी पूरी हो चुकी है तो पर डे आपको एक लगाना है प्रैक्टिस सेट, और प्रैक्टिस सेट अगर आप परचेस करना चाहते हो तो आप MP परीक्षा एप्लीकेशन से प्रैक्टिस सेट को परचेस कर सकते हो। एक प्रोमो कोड आपको अप्लाई करना है SOMSIR40, और इस प्रोमो कोड के अप्लाई करते ही आपको यहाँ पर 40% का डिस्काउंट मिलेगा, और डिस्काउंट के बाद मात्र 168 रुपये में, ठीक है, 168 रुपये में आप 50 प्रैक्टिस सेट यहाँ से परचेज कर सकते हो। चलो अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन है आपका PQ और RS किसी वृत्त की 2 समांतर जीवाएं हैं, ठीक है, PQ और RS। सबसे पहली फुर्सत में ना आप एक वृत्त को ड्रॉ करो। ये आपने कोई वृत्त को खींचा और ये वृत्त का आपका केंद्र होगा, ठीक है। होगा क्या, केंद्र के एक ही हो रहे, या तो दोनों इस साइड होंगी या दोनों आपकी इस साइड होंगी। अब PQ की लंबाई 8 सेंटीमीटर, ये कोई आपका PQ है, इसकी लंबाई आपकी 8, और RS की लंबाई आपकी कितनी हो जाएगी, RS की लंबाई हो जाएगी आपकी 16, कितनी हो जाएगी 16, और इन दोनों के जो बीच की दूरी है वो कितनी है आपकी 4। अब आपको बताना वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। एक बात बताओ, अगर आप यहाँ पर थोड़ी चीज़ें ड्रॉ करोगे, ये होगी आपकी वृत्त की त्रिज्या, ये वाला पार्ट भी आपका क्या होगा वृत्त का त्रिज्या मतलब R, और यहाँ पर भी क्या मिलेगा आपको R, और ये जो कॉमन पार्ट बचा हुआ है यहाँ की तो वैल्यू आपने बता दी कितनी है आपकी 4, लेकिन यहाँ से लेके यहाँ तक की वैल्यू आप मान के चलो x होगी। सभी को पता है कि यहाँ पर जो आपका कोण होगा वो होगा 90 डिग्री, यहाँ पर जो कोण होगा वो कितना होगा आपका 90 डिग्री। अब एक काम करो, अगर 90 डिग्री है तो यहाँ पर आप राइट एंगल ट्राइंगल लगा बोल सकते हो, इस ट्राइंगल को बिल्कुल बोल सकते हैं। और जैसे ही आप राइट एंगल ट्राइंगल बोलते हो तो ये कोण ना आपका यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम आप लगा सकते हो। अब समझो कैसे, सबसे पहले इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, और पहली फुर्सत में ये देखना कि अगर ये पूरा 16 था तो ये पार्ट आपका 8 हो जाएगा, ये पार्ट आपका 8 हो जाएगा। अगर ये पूरा आपका 8 था तो ये पार्ट आपका 4 हो जाएगा, ये पार्ट इसका 4 हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए थी।
अब पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है आपका, आर स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर कर्ण का वर्ग लंब का वर्ग बराबर एक्स स्क्वायर प्लस आपके आधार का वर्ग 8 का स्क्वायर करोगे तो 64 मिलेगा। यहां पर लगाओगे इस वाले में कर्ण का वर्ग आर स्क्वायर बराबर, ठीक है, यहां पर करोगे लंब का वर्ग करोगे x प्लस आपका 4, x प्लस 4 का जब आप स्क्वायर करते हो तो a स्क्वायर प्लस आपका b स्क्वायर 16 प्लस आपका 2ab मतलब 8x प्लस आधार कितना है 4 का स्क्वायर करोगे तो भाई साहब मिलेगा आपको 16। क्लियर है? बस क्वेश्चन यहां से आपका सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन अगर यहां से सॉल्व होगा तो आपको करना क्या है, r दोनों जगह बराबर थे तो r करोगे क्या बराबर, ठीक है, तो एक्स स्क्वायर प्लस आपका 64 बराबर आपका एक्स स्क्वायर प्लस आपका 8x और 16 आपका 32। ठीक है, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर चला जाएगा, 32 को इधर लेके आओगे, 64 में से 32 घटाओगे तो मिलेगा आपको 32 बराबर 8x। तो x बराबर आप बोल सकते हो कि x बराबर आपका 8 4 32 मतलब x बराबर 4। तो यहाँ पर इनकी वैल्यू कितनी आएगी 4। अब बस वैल्यू उठा के पुट करोगे तो यहाँ पर मिल जाएगा आपको कितना, 4 और 4 आपका 16, या फिर यहाँ पर भी आप x की वैल्यू रख सकते हो। x की वैल्यू अगर यहाँ पर रखोगे तो मिलेगा कितना आपको, आर स्क्वायर बराबर x था आपका 4 का स्क्वायर 16 प्लस आपका 64 तो बराबर मिलता है आपको 80। ठीक है, तो यहाँ पर आप बोल सकते हो आर स्क्वायर बराबर 16 पंजे आपका 80, 16 पंजे 80 तो आर कितना हो जाएगा आपका, अगर स्क्वायर रूट करोगे तो आप 16 का 4 और 5 का आपका √5 तो 4√5 यहाँ पर क्या हो जाएगी आपकी वृत्त की त्रिज्या। ऑप्शन नंबर कौन सा मिलेगा आपको, थर्ड वाला इस सवाल का बिल्कुल करेक्ट आंसर। ये सारी प्रॉपर्टी आपको देखते हुए चलनी पड़ेगी। ठीक है, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं, कई बार आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलो अगला क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कोई त्रिभुज है, सबसे पहले हम त्रिभुज को ड्रॉ करेंगे। ठीक है, त्रिभुज था आपका ए, त्रिभुज था आपका बी और पॉइंट था आपका सी। यहां पर दो पॉइंट है आपके, ए बी पर होगा आपका पी और ए सी पर मिलेगा आपको क्यू। अब आगे पढ़ते हैं, पी क्यू है ना, जो पी क्यू वो आपका समांतर होगा बी सी के। ये कंडीशन दे रखी है बड़े बड़े अक्षरों में। यहाँ पर ए पी की वैल्यू है 2, पी बी की वैल्यू है आपकी 6, ए क्यू की वैल्यू है 4। ये वैल्यू आपको नहीं पता भाई, जब भी ये समांतर होंगे ना पी क्यू और बी सी, तो एक प्रॉपर्टी याद रखना, ए पी बटे आपका पी बी, कितना आपका ए पी बटे आपका पी बी बराबर आपका ए क्यू बटे आपका क्यू सी। ये प्रॉपर्टी भाई साहब आपको बिल्कुल याद रखनी है, मरते दम तक नहीं भूलनी है ये प्रॉपर्टी, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं इस प्रॉपर्टी से। वैल्यू पुट करो, ए पी मतलब हो जाएगा कितना 2 बटे आपका 6 बराबर आपका 4 बटे आपका क्यू सी। 2 से काटोगे मिलेगा आपको 3, तो 4 और 3 आपका क्यू सी बराबर क्या मिलेगा 12। अगर क्यू सी बराबर यहाँ पर 12 है, अब आप खुद बताओ ए सी की लंबाई कितनी हुई, 12 और 4 आपका 16, मतलब ऑप्शन नंबर कौन सा होना चाहिए आपका यहाँ पर डी, बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर। चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब पॉलिनोमियल से आपका क्वेश्चन है, पॉलीगॉन से, ठीक है, बहुभुज से। दो समबाहुभुज की भुजाओं का अनुपात दे रखा है 1 अनुपात आपका 2। दो समभुज होंगे, उनका समबाहुभुज होंगे, उनकी भुजाओं का अनुपात है 1 अनुपात 2 और उनके प्रत्येक आंतरिक कोण का फॉर्मूला याद रखना। अगर आपके सामने आंतरिक कोण का फॉर्मूला पूछे तो ये होता है भाई साहब n/2, ठीक है, 180। ये बात करते हैं टोटल की, कितने सभी अंतः कोणों का योग, और प्रत्येक का निकालोगे तो उतने ही नंबर से आप डिवाइड दे दोगे, ये होता है। ठीक है, अनुपात दे रखा है इनका भी 2/3। तो आपको बताना है कि बहुभुजों की भुजाओं की संख्या क्या होगी। फॉर्मूले में वैल्यू को पुट करो, यहां पर दे रखा है x, ठीक है, ये हो जाएगा x और ये हो जाएगा आपका 2x, x माइनस आपका 2, ठीक है, इंटू आपका 180, डिवाइड करोगे x से, ठीक है, और पूरे के बटे में आएगा 2x माइनस आपका 2 इंटू आपका 180 और पूरे के बटे में क्या आ जाएगा आपका 2x बराबर, तब जाकर आपको चीज़ें पता चलेंगी इनके अनुपात की 2/3। कोई दिक्कत परेशानी यहाँ तक आपको नहीं होगी, ये कट जाएगा, ठीक है, और x से x भी चला जाएगा। अब
करना क्या था आपको, ऊपर मल्टीप्लाई करोगे यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या मिलेगा आपको 2x, ठीक है, और मिलेगा कितना आपको, या 2 का आप कॉमन ले लो, 2 को कॉमन लोगे तो यहाँ पर कितना मिलेगा x माइनस 2, ठीक है, और यहाँ पर क्या अगर 2 को कॉमन लोगे तो 2x माइनस आपका 1 और बराबर आपका क्या आएगा 2/3। यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं होनी चाहिए, क्यों, क्योंकि यहाँ पर इस 2 का उठा के आपने यहाँ गुणा किया और यहाँ से इस 2 को आपने कॉमन ले लिया, ये कॉमन वाली चीज़ ना उड़ा दो, उड़ा दी। अब कैंची धार गुणा करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, यहाँ पर मिलेगा 3x माइनस आपका 6 बराबर आपका 2x माइनस आपका 2, इधर आएगा x बराबर आपका 6 में से 2 जाएगा तो 4। क्लियर है, तो यहाँ पर x बराबर आपका 4 आ गया। आपको भुजाओं की संख्या बतानी थी, और भुजाएं आपकी कितनी थी, x और 2x, x मतलब 4 और 2x मतलब 8। ऑप्शन नंबर आपका पहला इस सवाल का बिल्कुल करेक्ट आपका आंसर होना चाहिए। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, एक समलंब चतुर्भुज है, ट्रेपेजियम है, इस तरीके से होगा कोई आपका ट्रेपेजियम, ठीक है, और AD आपका समांतर है BC के, मतलब ये कोई आपका A होगा, ठीक है, A B और C और आपका D, AD समांतर हो जाएगा आपके BC के, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। AC को मिला दो, मतलब इनके विकर्ण को मिला दो, ठीक है, दूसरे विकर्ण को भी मिला दिया, ये भी चलो ठीक था, और मिलेगा कहाँ पे, ये O पे, O पर मिल गए। अब आपको बताना क्या है, आपको दे रखा AO, AO कितना है आपका 3, ठीक है, OC कितना दे रखा है आपको x माइनस 3, ठीक है, BO कितना दे रखा है आपको 3x माइनस आपका 19, और OD कितना दे रखा है आपको x माइनस आपका 5। आपको वैल्यू बतानी है, आपको वैल्यू किसकी बतानी है यहाँ पर, x की, ठीक है। देखो जब भी आपके सामने ट्रेपेजियम आता है, तो यहाँ पे जब भी आपके सामने ट्रेपेजियम आएगा तो आप एक प्रॉपर्टी याद रखना, OA गुणा आपका OB बराबर आपका OC गुणा आपका OD, ये प्रॉपर्टी आपको याद रखनी है। क्लियर है, अगर ये प्रॉपर्टी आप याद रखते हो तो आप कोई भी ट्रेपेजियम का ये इस टाइप का क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। लिखना क्या है, ABCD सीक्वेंस में, ठीक है, ओ सबके पीछे चिपका दिया, मतलब सबके साथ चिपका दिया, वैल्यू याद करो, वैल्यू पुट करो, यहाँ पर आएगा OA 3, OB कितना है आपका 3x माइनस आपका 19, ठीक है, बराबर OC कितना है आपका x माइनस 3 और BD कितना है आपका, OD कितना है x माइनस 5, ये हो जाएगा। सॉल्व करोगे 3 और 3 9x माइनस आपका 57, 19 3 57 बराबर x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 5x, मतलब 5 और 3 8x और माइनस माइनस आपका प्लस 15, ये आएगा, ठीक है। अब इक्वेशन बनाओगे तो आएगा x स्क्वायर, ये 9 उधर जाएगा तो मिलेगा आपको कितना, 9 उधर जाएगा तो मिलेगा x केवल इतना, ठीक है, और यहाँ पर जब 15 उधर जाएंगे तो 7 और ये होगा आपका कितना प्लस का, तो मिलेगा कितना 7 और 5 आपका 7 3 10 और 2 12, एक कैरी करोगे 6 और 1 आपका 7, ठीक है, और बराबर में आपका मिलेगा क्या 0। क्लियर है, बराबर में आपको यहाँ पर क्या मिल जाएगा 0। बस क्वेश्चन को आप सॉल्व करो, अगर सॉल्व करोगे, ठीक है, यहाँ पर आपका ये माइनस आएगा, यहाँ पर ये क्या आएगा आपका माइनस का, ठीक है। अब खुद बताओ, दो नंबर जिनका गुणा करोगे तो आपको मिलेगा 72 और जिनको घटाओगे तो मिलेगा 1। तो मेरी नज़र में तो ऐसे ही दो नंबर एक ही हैं, कौन से 8 और 9। जिनको गुणा करोगे 8 ने 72, डिफरेंस निकालोगे तो 1 का ही आएगा। अब एक्स स्क्वायर माइनस आपका 9x प्लस आपका 8x, घटाओगे तो आपको क्या मिलेगा 1 और यहाँ पर आपका 72 बराबर आपका 0, ठीक है। तो बस वैल्यू को अगर पुट करोगे यहाँ पर तो मिलेगा कितना आपको x माइनस 9, ठीक है, और यहाँ पर कितना आएगा माइनस का 8 और मिलेगा कितना x माइनस आपका 9 बराबर आपका 0। तो x की जगह आपकी वैल्यू कौन कौन सी आ जाएगी, 9 और 8, दो वैल्यू आएंगे 8 और 9, मतलब ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा, पहला वाला। अगर आपको ये वाली प्रॉपर्टी याद है या पता है, खैर याद रखने जैसे इसमें कुछ है भी नहीं, आपको करना क्या था ABCD, ठीक है, और वो सबके साथ इनमें चिपकाना है। तो बाई ऑप्शन के माध्यम से भी आप क्वेश्चन को यहाँ पर सॉल्व कर सकते थे। चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
क्वेश्चन है आपका उभयनिष्ठ केंद्र वाले दो वृत्त के केंद्र। उभयनिष्ठ का मतलब होता है दो अगर वृत्त हैं इस तरीके से, ठीक है, इन दोनों वृत्तों का केंद्र एक ही होगा। इन दोनों वृत्तों का केंद्र कौन सा होगा? एक ही होगा। अंदर वाले वृत्त का भी केंद्र वही होगा जितना कि आपका बाहर वाले वृत्त का आपका केंद्र होगा, ठीक है। और इसकी वैल्यू क्या है आपकी O। बाह्यवृत्त की जीवा ए बी, बाह्यवृत्त की अगर कोई इस तरीके से आप जीवा खींचोगे तो बाह्यवृत्त को ए और यहाँ पर आपका बी, और भीतरी वृत्त को आपको सी और यहाँ पर आपका डी पर प्रतिच्छेद करती है, ठीक है। यदि केंद्र से इनकी दूरी कितनी है आपकी? 3 सेंटीमीटर। यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी कितनी? 3, ठीक है। बाहरी की वृत्त की त्रिज्या कितनी आपकी? 13, और भीतरी वृत्त की त्रिज्या कितनी आपकी यहाँ पर? 7। आपको AC की लंबाई बतानी है, आपको इतने की लंबाई बतानी है ये वाले पार्ट की। एक काम करो, ये आपका 90 डिग्री होगा, ठीक है। पहले आप ये वाले की वैल्यू निकालो, पूरे की अगर वैल्यू निकालोगे तो यहाँ पर कितना दे रखा है आपको? 13, और यहाँ पर आपको 3, ठीक है। बड़ा वाला आपने लगा दिया 13 और आपका 3, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा आपका? 13 का स्क्वायर करोगे 169, 3 का स्क्वायर करोगे 9, तो यहाँ पर कितना आएगा? रूट के अंदर 160, और 160 को आप यहाँ पर क्या बोल सकते हो? 16 मतलब 4√10 ये बोल सकते हो, ठीक है। अब आप एक काम करो, दूसरा ट्राइंगल बाहर निकालो, ये वाला। यहाँ पर वैल्यू कितनी आपकी? 7, और यहाँ पर वैल्यू कितनी आपकी? 3। यहाँ पर निकालोगे 7 का करोगे 49, 3 का करोगे 9, तो मिलेगा कितना आपको? 40, और रूट के अंदर 40, 16 निकालोगे तो 2 रूट आपका 10, मतलब पूरे की वैल्यू कितनी आपकी? यहाँ से लेके यहाँ तक की 4 रूट आपका कितना हो जाएगा? 10, और यहाँ से लेके यहाँ तक की, यहाँ से लेके यहाँ तक की वैल्यू कितनी आपकी? 2 रूट 10। अब आप खुद बताओ, ये वाली वैल्यू आपको बतानी है, ये वाली वैल्यू बतानी, मतलब AC की लंबाई। तो AC की कितनी हुई? 4 में से 2 जाएगा तो 2, मतलब ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा आपका? सेकंड वाला यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन है आपका 9 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वृत्त के केंद्र X और Y हैं, और XY की लंबाई आप XY के बराबर आपको दे रखा है 17। Z एक केंद्र वाला वृत्त है अन्य, जिसकी त्रिज्या आपकी R, ठीक है। और यह वृत्त के दोनों वृत्तों को बाहर से स्पर्श करता है, और यहाँ पर X Z Y आपका 90 डिग्री बनेगा। तो आपको R की वैल्यू बतानी, मतलब उस वृत्त की त्रिज्या बतानी है। एक बात बताओ, ये कोई आपका ये वाला होगा, ठीक है, और यहाँ पर आपका कोई ये वाला होगा। ये वाला जो पॉइंट है आपका यहाँ पर केंद्र है, ये कौन सा आपका X, यहाँ पर जो केंद्र है वो है आपका Y, और ये अन्य वृत्त है, यहाँ पर जो केंद्र है वो आपका है Z। अगर इनके बीच की आप दूरी देखोगे तो दूरी कितनी है? 17। क्लियर? इनके बीच की दूरी देखोगे तो भाई साहब नहीं पता है, इनके बीच की दूरी देखोगे तो भाई साहब नहीं पता, लेकिन हाँ कोण जरूर पता है। यहाँ पर कोण कितने का होगा आपका? 90 डिग्री का, ठीक है। इस वृत्त की त्रिज्या देखोगे तो 9 मिलेगी, इस वृत्त की त्रिज्या देखोगे तो 9 मिलेगी, और इन वृत्त की त्रिज्या देखोगे तो 2 मिलेगी। क्लियर है? अब जैसे ये 17 देखोगे आप, जैसे ये वाला 17 देखोगे तो आपको ट्रिपलेट्स याद आएंगे। क्यों? क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल था, पहला ट्रिपलेट था 3 4 5 का, फिर 5 12 13, फिर 8 15 17। जैसे यहाँ पर आपने 17 पर नज़र दौड़ाई, मतलब यहाँ पर आपका ये 15 होना चाहिए था, तो यहाँ पर 6 होगा। अगर त्रिज्या 6 थी तो भाई साहब ये भी 6 होगी। अब 6 के हिसाब से आपका क्या 8 बन रहा है? 6 और 2 8, बिल्कुल आपका कंडीशन सेटिस्फाई है। तो यहाँ पर आपकी जो त्रिज्या है वो कितनी हो जाएगी? आपकी 6। क्लियर है? ऑप्शन नंबर आपका सेकेंड इस सवाल का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर ये ट्रिपलेट्स आपको समझ में नहीं आई है तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम लगाकर क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। कैसे? 17 का स्क्वायर, ठीक है, बराबर बेस का स्क्वायर मतलब r प्लस आपका 2 का स्क्वायर प्लस r प्लस आपका 9 का स्क्वायर। यहाँ से आप r की वैल्यू निकाल सकते थे। r की वैल्यू भाई साहब अभी भी आपकी कितनी आनी चाहिए? 6। या तो आप ट्रिपलेट्स के माध्यम से क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व कर लो, या फिर आप बेसिक से क्वेश्चन को सॉल्व करो। बेसिक से बहुत टाइम लगाओगे आप, बहुत टाइम, तो इससे अच्छा आप करोगे क्या? यहाँ पर ट्रिपलेट्स याद रखो। चलो अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है आपका दो प्रतिच्छेदी वृत्त की उभयनिष्ठ जीवा आपकी
24 सेंटीमीटर है, उन वृत्तों का व्यास 30 और 26 है। आपको बताना कि इनके केंद्र के बीच में दूरी क्या होगी। देखो प्रतिच्छेदी वृत्त ऐसे होते हैं, प्रतिच्छेदी मतलब एक वृत्त ये होगा और दूसरा प्रतिच्छेदी मतलब एक दूसरे को काटेंगे, और इनके बीच की जो उभयनिष्ठ जीवा होगी वो जीवा आपकी ये वाली होगी। उभयनिष्ठ का मतलब होता है कॉमन, मतलब दोनों वृत्तों की कॉमन कॉर्ड है, ठीक है, कॉमन आपकी जीवा है। अब समझना, ये वृत्त का आपका केंद्र था और ये वाले वृत्त का केंद्र ये वाला था। यहां पर अगर देखोगे तो यहां पर कितना मिलेगा आपको, वृत्तों का व्यास कितना है यहां पर आपको 13, और यहां पर कितना है आपका 30 मतलब 15, ठीक है। और इनके उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई कितनी है आपकी 24। अगर पूरी 24 है तो भाई साहब यहाँ 12 होगी, और ये वाला पार्ट भी आपका कितना होना चाहिए 12, ठीक है। आपको बताना क्या है, आपको बताना है कि इनके केंद्रों के बीच की दूरी कितनी होगी। एक बात बताओ, ये वाला कोण तो सबको पता है कि ये 90 डिग्री का होगा, किसी को कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं होनी चाहिए थी। अगर इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालोगे तो कैसे निकालोगे, 1/2, बेस कितना होगा आपका 13 और हाइट कितनी हो जाएगी आपकी 12, यही होगी, ठीक है। अगर इसी त्रिभुज का क्षेत्रफल आप इस हाइट और इस बेस से निकालोगे तो कैसे निकालोगे, 1/2, बेस आपको नहीं पता, यही तो फाइंड करना था, और हाइट कितनी आपकी 12, क्लियर है। हाइट कितनी हो जाएगी यहाँ पर आपकी 12। बस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर लो, 1/2 से 1/2 आपका चला जाएगा, ठीक है, 12 से ये 12 चला जाएगा, तो बेस कितना मिलेगा आपको 13, बेस 13 मिलेगा। मतलब इन दोनों के बीच की जो दूरी है इनकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, ऑप्शन नंबर आपका पहला मतलब 13 सेंटीमीटर। यहाँ तक चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। चलो हम बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका, अगला क्वेश्चन है आपका ए बी और सी डी एक वृत्त की दो जीवाएं हैं, ठीक है, जो वृत्त के बाहर बिंदु पी पर मिलती हैं। देखो इस तरीके से आप डायग्राम बनाओगे, ये कोई आपका वृत्त है, यहां पर ए बी और यहां पर आपका सी डी, ये ए बी था और ये आपका सी डी, बाहर किसी पॉइंट पर मिलेंगे, वो पॉइंट का नाम क्या आपका पी, ठीक है। ए बी जो है वो कितना है आपका 6, ए बी की वैल्यू कितनी दे रखी 6, सी डी की वैल्यू दे रखी है आपको कितनी 3, और पी और डी इनकी वैल्यू दे रखी है आपको 5, ठीक है। आपको ये वैल्यू बतानी है पी बी। भाई एक प्रॉपर्टी आपको पता होगी, मैं यहाँ पर ड्रॉ कर देता हूँ चीज़ें। अगर ये आपकी दे रखी पी और ये रखा आपको ए और बी, ये दे रखा सी और डी, आप सबसे पहले पी बी लोगे, पी बी गुणा फिर पूरा लोगे मतलब पी ए, सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर पी डी लोगे, पी डी गुणा फिर पूरा लोगे क्या पी सी। ये प्रॉपर्टी भाई साहब आपको याद करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब करना क्या है, सबसे पहले इसे मान लो आप x लिया, यहाँ पर क्या लिया आपने x प्लस गुणा x गुणा आपका पूरा लोगे तो x प्लस 6, ठीक है, बराबर में यहाँ तक लोगे 5 ले लिया गुणा पूरा लोगे 5 और 3 आपका 8। अब करोगे क्या x स्क्वायर प्लस आपका 6x माइनस आपका 8 पंजे 40 बराबर आपका 0। क्लियर है, 40 को आप इस साइड ले आए तो माइनस में चला जाएगा। अब फिर वही बात, गुणा करोगे तो 40 मिलेगा और घटाओगे तो 6 मिलेगा, ठीक है। तो कौन से वो दो नंबर मिलेंगे भाई साहब, मेरी नज़र में ना वो दो नंबर आपके 10 और 4 है। कौन से 10 और 4 बनाओगे तो x स्क्वायर प्लस आपका 10x माइनस आपका 4x मिल गया आपको 6, और यहाँ पर मिलेगा क्या 40 बराबर आपका 0। तो सॉल्व करोगे इनको, जब आप इस साइड सॉल्व करते हैं x कॉमन लोगे तो x प्लस आपका 10, यहाँ पे मिलोगे माइनस का 4 तो बचेगा x प्लस आपका 10, ठीक है। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा x प्लस 10 और x माइनस आपका 4। जब दोनों को आप बराबर से 0 से कंपेयर करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा x बराबर आपका 4, और वही इस सवाल का आपका क्या होना चाहिए, बिल्कुल करेक्ट आंसर। मतलब x की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पर आपकी 4, ठीक है। अब पूछा जाए अच्छा पी बी की लंबाई पूछिए तो यहाँ पर आपका 4 आंसर नहीं होगा, पी बी तो कितना, अच्छा पी बी आपका 4 ही है, ठीक है। कभी कभी ऐसे भी पूछेंगे कि आपको पी ए की लंबाई बताओ, तो आपको 6 और 4 पूरा जोड़ना पड़ेगा, मतलब टोटल आपको 10 करना पड़ेगा। यहाँ पर आपका आंसर कितना हो जाएगा, बिल्कुल 4।
चलो आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, फिर से वही क्वेश्चन आ गया आपका इंसेंटर पे। ठीक है, अब समझना क्वेश्चन पूरा वही है आपका ए बी सी। जल्दी से इसको सॉल्व कर दें क्योंकि सारी प्रॉपर्टी मैं इनकी आपको बता दिया था। BOC कितना होगा आपका 110। ठीक है, अब यहाँ पर आएगा 110 बराबर आपका 90 माइनस इसके जस्ट ऊपर वाला कोण आधा। ठीक है, तो कितना मिलेगा आपको 20 बराबर आपका ए वाई आपका 2। तो भाई साहब आंसर कितना होना चाहिए आपका 40। बिना किसी शंका के आपका आंसर कितना आना चाहिए 40। इस सवाल का बिल्कुल करेक्ट आंसर। सारी प्रॉपर्टी मैं स्टार्टिंग में आपको बता दिया था, वो आप एक बार देख लोगे तो ये क्वेश्चन आपको इजीली समझ में आ जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन। अब क्या है आपका, ये एक त्रिभुज है बी अगर 90 डिग्री है तो ये त्रिभुज आपका समकोण होगा। त्रिभुज कैसा होना चाहिए आपका समकोण, मतलब बी पॉइंट कितना है 90 डिग्री, तो ये ए बी और ये कितना हो जाएगा आपका सी। क्लियर है। AC पर मध्य बिंदु आपका D है। देखो एक प्रॉपर्टी होती है, प्रॉपर्टी पहले मैं आपको बता देता हूँ। अगर ये मिड पॉइंट है, मतलब मिड पॉइंट है और यहाँ से लेके अगर इन्हें आप मिलाओगे तो ये सारी वैल्यू ना आपकी बराबर होगी। सारी वैल्यू कौन सी होनी चाहिए आपकी बराबर। लेकिन कंडीशन है कब, जब D जो आपका पॉइंट है ये वाला D जो आपका पॉइंट है ये आपका अगर मिड पॉइंट है, अगर ये मिड पॉइंट है तो तीनों चीज़ें आपस में बराबर होनी चाहिए। कौन कौन सी, आपका BD बराबर होगा आपका AD के, बराबर होगा आपका CD के, ये तीनों चीज़ें आपकी बराबर होंगी। अब क्या पूछा है, आप क्वेश्चन पढ़ेंगे। AC बराबर आपका 26 है, अगर पूरा आपका 26 था तो ये 13 है, ये 13 है तो ये भी 13 होगा। आपको बताना क्या है, यहाँ पर BD की लंबाई बतानी है, मतलब ये वाली लंबाई बतानी, तो आंसर आपका कौन सा होना चाहिए 13। क्लियर है यहाँ पर, तो आंसर आपका 13 इस सवाल का बिल्कुल करेक्ट होगा। 15 क्वेश्चन तक तो ठीक है। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन होमवर्क के लिए भी दूंगा। ठीक है, 15 तो मैंने आपको क्लास में करा दिए, जो वो टॉपिक थे, वो कॉन्सेप्ट थे जिनसे आपके एग्जाम में बार बार क्वेश्चन रिपीट होते हैं। ठीक है, ये आपका शेड्यूल है, आप सभी को पता होगा 12:30 से 2:30 के बीच में। अब अगले जो क्वेश्चन है ना आपके 5 क्वेश्चन, वो बेटा आपके होमवर्क में है। ठीक है, आपको पता है कि मैं आपको पर डे 5 क्वेश्चन होमवर्क में देता हूं, जिनके आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताते हो। सेम व्यवहार इन क्वेश्चनों के साथ भी आपको करना है, सॉल्व करना होमवर्क में, और आंसर इनका तुरंत अपने कमेंट बॉक्स में बताना। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपका ये वाला रहेगा, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो इसका। दूसरा क्वेश्चन आपका ये वाला रहेगा। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन आपका होमवर्क में, स्क्रीनशॉट आपको लेना है तो ले भी सकते हो। चौथा क्वेश्चन होमवर्क में। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, प्रॉपर्टी आपको पता होगी इसकी। 5वां क्वेश्चन आपके ये होमवर्क का। ठीक है, ये 5 क्वेश्चन आपको होमवर्क में सॉल्व करने हैं। ठीक है, मेन जो बेसिक कॉन्सेप्ट थे उन पर बेस्ड क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए। यहाँ से आपके एग्जाम में बार बार क्वेश्चन रिपीट होते हैं। ठीक है, ये आपका फिर से मैं बता देता हूँ, ये आपके बैच का टाइम है पर डे। इस टाइम पर आप मेरे साथ बैच के मैथ्स के क्वेश्चनों की करते हो प्रैक्टिस। अब आपका काम मैं बता देता हूँ, 5 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं, उनके कमेंट में आंसर बताने हैं। सबसे बड़ी चीज़, वीडियो को करना है आपको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, ताकि ऐसे ही शॉर्ट वीडियो में मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा मटेरियल दे सकूं, ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्सेप्ट सिखा सकूं। चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है ताकि ऐसे बेहतरीन वीडियो आपके पास पहुंच सकें। ठीक है, और दोस्तों के साथ आपको शेयर भी करना है। मिलते हैं हम लोग अपनी रेगुलर क्लास जो आपकी 12:30 से 2:30 बजे के बीच में चलती है।